पिछले लेक्चर में हम लोग बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त किए थे। कोई बिंदु आवेश क्यू है, उससे स्मॉल r दूरी पर विद्युत विभव का फार्मूला आया था V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। बाकी अगर आवेश किसी अन्य माध्यम में रखा होगा तो यहाँ K लग जाएगा। K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक। और आपको ये भी बताया गया था कि इस फार्मूले में आवेश Q का मान चिन्ह सहित रखा जाएगा। अगर Q नेगेटिव होगा तो -Q रखा जाएगा, अगर Q क्या होगा? पॉजिटिव होगा तो +Q रखा जाएगा। चलिए भाई, अब अगर बात किया जाए कि कई बिंदु आवेश हो तो उसके कारण जो विद्युत विभव होगा, नेट विद्युत विभव, प्रत्येक आवेश का जो विभव होगा, सभी आवेशों का जो विभव होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु आवेश Q1 है और यहाँ पर एक बिंदु आवेश Q2 है और यहाँ पर एक बिंदु आवेश Q3 है और यहाँ पर एक बिंदु आवेश Q4 है और मान लो ये पॉइंट P है। अगर मुझे इस पूरे निकाय के कारण P पर विभव निकालना है तो क्या करेंगे? Q1 का विभव यहाँ अलग निकालेंगे, Q2 का विभव यहाँ पर अलग निकालेंगे, Q3 का विभव अलग निकालेंगे, ऐसे Q4 का निकालेंगे और फिर सबको क्या करेंगे? चिन्ह सहित जोड़ लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? इस बहुल आवेशों के कारण नेट विभव आपको मिल जाएगा। तो देखिए, ध्यान दीजिए, ये विभव अदिश राशि है और यहाँ पर आपको दिशा देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सबका विभव निकालना है और फिर क्या करना है? सबको चिन्ह सहित जोड़ लेना है। ठीक। अब उसके बाद आगे अगर बात किया जाए इस पर न्यूमेरिकल, जैसे ये कोई मान लीजिए 10 कूलम का आवेश है और यहाँ से दूरी जो है मान लीजिए 3 मीटर है। यहाँ पर कोई पॉइंट P है तो P पर आपको क्या बताना है? विभव। P पर विभव। तो बताइए भाई, ये बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश के कारण P पर विभव आपको बताना है। तो क्या दिया? आपको आवेश दिया है और क्या दिया है? आवेश से बिंदु की दूरी, जहाँ पर आपको विभव निकालना है। तो इसके पहले लेक्चर में आपको बताया गया था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विभव होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। आपको बताया गया है। अगर माध्यम का चर्चा ना करें तो आपको माध्यम निर्वात या वायु मान लेना है। तो देखिए भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है? 9 × 10⁹ और आवेश कितना दिया है? 10 और दूरी कितना दिया? 3 मीटर। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻10 वोल्ट। ठीक। तो इस प्रकार आप ये फार्मूला लगा के विभव को निकाल सकते हैं। ऐसे सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए आगे सवाल, और सवाल देखिए। जैसे मान लीजिए 2 आवेश हैं, एक आवेश A पर है और मान लीजिए कि दूसरा आवेश B पर है। ठीक। और ये एक आवेश जो A पर है मान लो कि 15 माइक्रो कूलम है और यहाँ पर मान लो -10 माइक्रो कूलम आवेश है। और मान लेते हैं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? मान लेते हैं 5 मीटर है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? 5 मीटर। तो अगर कह दिया जाए मध्य बिंदु आपका P है, ये क्या है? A और B का मध्य बिंदु है। A और B को मिलाने वाले रेखा पर स्थित बिंदु P क्या है? मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु P पर विभव बताना है, नेट विभव कितना होगा। तो हमने क्या बताया था कि अगर कई आवेश होगा
तो कई आवेशों के कारण हम लोग नेट विभव कैसे निकालेंगे, प्रत्येक आवेश का विभव निकालेंगे अलग अलग और फिर सबको क्या करेंगे, चिन्ह सहित जोड़ लेंगे। तो अगर इस आवेश का यहाँ पर विभव पूछा जाए और इस आवेश का यहाँ पर विभव पूछा जाए तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 1/4 पाई F∁0 Q/R। भाई बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर जो विभव होता है 1/4 पाई F∁0 Q/R होता है। तो ये एक बिंदु आवेश है और ये दूसरा बिंदु आवेश है। तो बताओ भाई V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2, मतलब चिन्ह सहित क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए भाई, अगर देखा जाए दोनों में जो आपका V बराबर 1/4 पाई F∁0 होता है, दोनों में V1 में और V2 में क्या होगा, कॉमन होगा। तो 1/4 पाई F∁0 हम लोग क्या करेंगे, चलिए चाहे एक लाइन लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका Q1 आवेश है और ये आपका क्या है, Q2 आवेश है। तो बताओ ये Q1 है और ये दूरी मान लो क्या है आपका R1 और ये दूरी क्या है R2। वैसे आपका मध्य बिंदु में है, बिंदु P क्या है, मध्य बिंदु है। तो R1 और R2 क्या होगा, बराबर होगा। R1 और R2 क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, कितना होगा, 2.5 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q1/R1 और दूसरे का क्या हो जाएगा 1/4 पाई F∁0 Q2/R2। तो यहाँ से आपका 1/4 पाई F∁0 क्या है, कॉमन है। और इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹ डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो ये कॉमन हो गया। और R1 और R2 भी सेम है, वो भी आप कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैं R1 व R2 को क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। 1/R1 को और 1/R2 आपका सेम है तो कॉमन ले लेता हूँ। तो R1 का मान कितना है 2.5, R2 का मान भी कितना है 2.5, तो 2.5 नीचे लिख लेते हैं। Q1 का मान कितना है 15 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 हो जाएगा। और Q2 का मान कितना -10 माइक्रो कूलम। मैंने कहा था आवेश का मान चिन्ह सहित रखा जाएगा, तो कितना हो जाएगा -10 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 और मात्रा क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद देखिए भाई आगे और सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। और देखिए भाई, जैसे मान लीजिए ये एक आपका समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है और मान लेते हैं यहाँ पर Q आवेश है, यहाँ पर Q आवेश और यहाँ पर Q आवेश है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, A है और ये है समबाहु त्रिभुज का सेंटर। पॉइंट O पर आपको क्या बताना है, विभव बताना है। O पर नेट विभव। तो देखा जाए भाई, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर 3 आवेश, एक आवेश है, एक आवेश है और एक आवेश है, 3 आवेश है। तीनों आवेश का परिमाण क्या है, समान है। तीनों आवेशों का परिमाण क्या है, समान है। देखिए फार्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर जो विभव का फार्मूला होता है 1/4 पाई F∁0 Q/R। तो फार्मूले में आपका 1/4 पाई F∁0 तो होगा ही, और जो तीनों आवेशों के लिए Q है, मतलब तीनों आवेशों का जो विभव है, विभव का जब फार्मूला लिखेंगे तो उसमें जो Q आएगा, तीनों समान है Q और R भी समान। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर ये दूरी क्या मान लिया जाए, x मान लिया जाए, तो ये दूरी भी क्या होगा, x होगा और ये दूरी भी क्या होगा, x होगा। तो आपका देखो जो विभव इसका होगा यहाँ पर, वही विभव इसका होगा यहाँ पर, वही विभव इसका होगा यहाँ पर। चाहे 3 बार विभव निकाला जाए फिर तीनों को जोड़ा जाए, या किसी एक आवेश का विभव निकाल के और 3 से क्या किया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पॉइंट O पर नेट विभव मिल जाएगा। क्योंकि आवेश का परिमाण और फिर उसके बाद आवेश से बिंदु O की दूरी प्रत्येक आवेश से क्या है, समान है, R। तो आपका विभव भी क्या होगा, तीनों आवेश का समान होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक आवेश का विभव निकाल लेंगे और फिर 3 से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो देखा जाए भाई
फार्मूला क्या होता है 1/4πf साइन 0 q/r। r क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x है। और ये आपका जो x है, x का जो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू पिछले लेक्चर में जब हम लोग वैद्युत क्षेत्र पढ़े थे तो x का वैल्यू निकाले थे। x का वैल्यू कितना आया था, a/√3, मतलब ये x बराबर क्या आया था, a/√3 आया था। अरे भाई अगर निकालना चाहो फिर से आप निकाल सकते हो, देख लो। जैसे ये एंगल 30 होगा, पूरा एंगल 60 है, तो ये आपका क्या है, लंबार्धक है कि नहीं ये वाला, तो मतलब ये एंगल कितना होगा, 30 होगा, और ये एंगल भी कितना होगा, 30 होगा। और बताओ भाई ये भी आपका लंबार्धक है, तो ये क्या होगा, a/2। अरे भाई टोटल दूरी आपका ये यहाँ से यहाँ तक का है, a है, तो ये कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक a/2 होगा। और ये कितना है, x, आप मान चुके हो x, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या मान चुके हो, x मान चुके हो। तो अगर ये x है तो ये क्या होगा, x cos 30, यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, x cos 30, और x cos 30 बराबर क्या है, a/2। तो x है, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, √3/2 बराबर a/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, x बराबर क्या आ गया, a/√3। तो बताओ भाई ये x का वैल्यू कितना आ गया, a/√3। तो विभव कितना आएगा, किसी एक आवेश का जो विभव आएगा 1/4πf साइन 0 और q/r, r कितना है, x कितना है, a/√3। तो आपका हो जाएगा a/√3, और इसी में 3 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो आपका नेट विभव जो आएगा हो जाएगा 1/4πf साइन 0, और ये हो जाएगा 3√3 q/a। ठीक। अब देखिए भाई इसी सवाल में मान लो किसी एक आवेश को क्या कर दिया जाए, नेगेटिव कर दिया जाए। इसी सवाल में किसी एक आवेश को क्या कर दिया जाए, नेगेटिव कर दिया जाए। और फिर पूछा जाए बिंदु O पर नेट विभव। जैसे मान लीजिए इस आवेश को मैंने क्या कर दिया, -q कर दिया। अब पूछा जाए बिंदु O पर नेट विभव क्या होगा। तो बताओ भाई, देखो सीधा सीधा क्या करना आपको, देखो इसका विभव और इसका विभव बराबर होगा, और इसका विभव क्या होगा, परिमाण में बराबर, लेकिन चिन्ह में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मतलब किसी एक आवेश का विभव, पॉजिटिव वाले किसी एक आवेश का जो विभव होगा वो नेगेटिव वाले आवेश के विभव से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल एक आवेश का विभव। मतलब इसका अगर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा इसका विभव। तो कुल मिला के किसी एक आवेश का जो विभव होगा पॉइंट O पर, वही क्या होगा, नेट विभव होगा। तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेट विभव 1/4πf साइन 0 q/x, और x कितना है, a/√3, √3 यहाँ आ जाएगा। तो यही आपका क्या होगा, नेट विभव होगा। मतलब इसका कैंसिल हो गया, बचा इसका विभव। तो किसी एक आवेश का विभव अगर हम लिख लेंगे तो क्या मिल जाएगा, नेट विभव मिल जाएगा। ठीक। और देखिए भाई अब जैसे मान लिया जाए ये क्या है, वर्ग है, ठीक, और वर्ग का जो भुजा है वो क्या है, a। मान लो एक आवेश नेगेटिव है और बाकी 3 आवेश क्या है, पॉजिटिव। हमको क्या करना है, विकर्णों के कटान बिंदु पर केंद्र पर क्या निकालना है, विभव। पॉइंट O पर क्या निकालना है, विभव। तो O पर निकालना है नेट विभव। तो O पर निकालना है नेट विभव। तो कैसे निकालेंगे भाई, फिर वही तरीका, हम इसको लगाएंगे नहीं, आप लोग लगाइएगा, हम आपको हिंट कर देते हैं। देखिए पहली बात तो यहाँ से देखा जाए, जो जितना विभव इसका होगा उतना विभव इसका होगा यहाँ पर, उतना विभव इसका होगा यहाँ पर, क्योंकि तीनों आवेश परिमाण व चिन्ह में बराबर है और दूरी में भी क्या है, बराबर है। बिंदु O से दूरी में क्या है, बराबर है। हाँ, लेकिन ये आवेश आपका क्या है, नेगेटिव है, इसका विभव कैसा होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। तो किसी एक नेगेटिव का और एक पॉजिटिव का विभव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक आवेश का विभव निकालिएगा और 2 से क्या करिएगा, गुणा करिएगा, क्योंकि इसका विभव और इसका विभव बचेगा। तो किसी एक आवेश का विभव आप पॉइंट O पर निकाल लिएगा
और 2 से क्या करिएगा, गुणा करिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, पॉइंट ओपन नेट विभव मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए, तो इसी टाइप के आपके बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, ऐसे सवालों का कोई अंत नहीं है। आपको ध्यान में यही रखना है कि अगर हमें कोई निकाय दिया गया है, उसमें 2 आवेश, 4 आवेश, 10 आवेश हो, उससे नहीं मतलब है। आपको पता क्या होना चाहिए, एक तो आवेश और दूसरा आवेश से पॉइंट की दूरी। तो हम लोग सबका विभव अलग अलग निकाल सकते हैं। हाँ, ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपको निकाय दिया जाए और हमेशा आपका क्यों दिया जाए और दूरी सबका सेम दिया जाए। तो अगर अलग अलग दिया होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग विभव को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा पॉइंट पर, और फिर क्या करेंगे, सबका नेट निकाल लेंगे। नेट निकालने के लिए क्या करना है, चिन्ह सहित आपको सीधा सीधा जोड़ना है, इसमें दिशा देखने का आवश्यकता नहीं है। तो आपका विभव निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तुलना में काफ़ी आसान है। उसमें दिशा देखना होता था कि एक का वैद्युत क्षेत्र इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, फिर आप लोग क्या करते थे, वेक्टर नियम से जोड़ते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, आपको सीधा सीधा सबका विभव निकालना है और चिन्ह के साथ क्या करना, सबको ऐड करना है, बस। ठीक, अब देखिए विभव पर और कैसे सवाल पूछे जाते हैं, बिंदु आवेश के कारण जो आपका विभव फार्मूला आया है उस पर और सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कुछ सवाल और कर लेते हैं। देखिए भाई, जैसे अगर बात किया जाए, देखिए ये मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है, ठीक, मान लीजिए ये बिंदु आवेश है आपका 10 माइक्रो कूलम। ये बिंदु आवेश कितना है, 10 माइक्रो कूलम। और फिर यहाँ पर एक बिंदु है ए और यहाँ पर है एक बिंदु है बी। अगर मान लिया जाए ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 मीटर, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो बी की दूरी है मान लीजिए कितना है, चलो 4.5 मान लेते हैं, 4.5 मान लेते हैं। यहाँ पर एक 10 माइक्रो कूलम आवेश है और 10 माइक्रो कूलम से 3 मीटर की दूरी पर पॉइंट ए है और उसी आवेश से 4.5 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट क्या है, बी है। आपसे पूछा जाए कि एक कूलम आवेश को ए से बी तक ले जाने में बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य, ठीक, बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए भाई, हमको क्या करना है, हमको बताया गया था कि देखिए ये दोनों पॉइंट कहाँ है, वैद्युत क्षेत्र में है, ए और बी कहाँ है, वैद्युत क्षेत्र में है। तो वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है ना। हमको फार्मूला बताया गया है कि विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश, ये तो बताया गया है। और तो हमको क्या करना है, कुल मिलाकर के कार्य निकालना है। तो कार्य बराबर क्या होगा, विभवांतर गुणे आवेश। तो हमें इस पॉइंट का विभव मिल जाए और इस पॉइंट का विभव मिल जाए तो क्या मिल जाएगा, विभवांतर मिल जाएगा, और फिर आवेश से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, कार्य मिल जाएगा। तो चलिए भाई देखिए, हमें पॉइंट ए का क्या निकालना है, विभव, और फिर पॉइंट बी का क्या निकालना है, विभव। तो पॉइंट ए का जो विभव होगा v बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एफ साइलेंट 0 Q/r से पॉइंट ए पर विभव। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ और पॉइंट ए पर विभव जो है किसके कारण निकालना है, इसके कारण। तो आवेश कितना है, 10 माइक्रो कूलम। तो यहाँ हो जाएगा 10 × 10⁻⁶
और पॉइंट ए की दूरी कितनी है 3 मीटर, तो हो जाएगा 3 और मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो पॉइंट ए पर जो विभव आएगा 3 से 9 कैंसिल होगा, 3 हो जाएगा और ये 10 का पावर 9 और 10 का पावर 1 यहाँ पर है और -6 यहाँ पर। तो कुल मिला के पॉइंट ए पर जो विभव आ जाएगा आपका 9 1 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4, तो 3 × 10 की घात 4 वोल्ट। ये हो गया पॉइंट ए पर विभव। और फिर इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट बी पर विभव निकालेंगे। तो पॉइंट बी पर जो विभव होगा वी बी, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू यही होगा। और पॉइंट बी पर विभव इसी आवेश की वजह से निकालना है, तो आवेश तो वही है, हाँ दूरी चेंज हो गई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 4.5, तो 4.5। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 2 × 10 की घात 4 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक, तो पॉइंट पी पर क्या आ गया, पॉइंट बी पर विभव आ गया। अब हमें कार्य निकालना है, तो कार्य क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। ये फार्मूला आपको बताया गया था, पिछले वाले लेक्चर में बताया गया था। अगर आप लोग ना देखें उसको तो पहले पिछला लेक्चर आप लोग देखिए, तब आपको ये सवाल आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए भाई, तो हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ए से बी तक, ए से बी तक। तो अगर ए से बी तक जाएंगे, अगर ए से बी तक जाएंगे तो क्या करेंगे, विभवांतर हमेशा कैसे लिखते हैं, अपर माइनस लोअर, वी बी माइनस वी ए बराबर W/Q। हमने कहा था ना, बाद वाले पॉइंट का विभव पहले और पहले वाले पॉइंट का विभव बाद में, मतलब हमेशा अपर माइनस क्या करना, लोअर करना है। तो पॉइंट बी का जो विभव होगा वो कितना आया है, 2 × 10 की घात 4, और पॉइंट ए का विभव कितना आ गया, 3 × 10 की घात 4। W आवेश कितना, 1 कूलम। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको, कार्य मिल जाएगा जूल में। कितना आप लोग कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए भाई, यहीं पर आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है। आपको बताया गया था कि अगर किसी आवेश Q को, जिसका मास m है, कोई कण है जिस पर Q आवेश है, जिसका मास क्या है, द्रव्यमान m है, अगर उसे v वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाए, वो भी कहाँ से, विरामावस्था से, उसके पास कोई वेग ना हो प्रारंभिक, विरामावस्था से उसे क्या किया जाए, त्वरित किया जाए, तो उसका वेग कितना हो जाता है, फाइनल वेग कितना हो जाएगा। तो फार्मूला आपको बताया गया था, v बराबर √2qv/m, √2qv/m। तो v क्या होता है, विभवांतर होता है। v क्या होता है, विभवांतर होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, v क्या होता है, विभवांतर होता है। अब जैसे मान लीजिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पर आवेश को छोड़ दिया जाए, पॉइंट ए पर आवेश को छोड़ दिया जाए, जो आपका आवेश Q बराबर कितना, 1 कूलम, इसका मास मान लीजिए कितना दे दिया जाए, 1 kg, कितना दे दिया जाए, 1 kg। अगर पॉइंट ए पर आवेश को छोड़ा जाए, जो यही आपका सवाल है जो हम लोग पीछे किए कि 1 कूलम आवेश यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य आपने निकाल लिया, बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य आपने निकाल लिया। अगर आपसे पूछा जाए इस आवेश को यहाँ से रिलीज किया जाए, यहाँ छोड़ा जाए, मतलब छोड़े जाने का मतलब इसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। तो जब ये आवेश पॉइंट बी पर पहुँचेगा, इसका वेग कितना होगा, तो वेग का फार्मूला क्या आया था, √2qv/m। पिछले वाले लेक्चर में ये फार्मूला आपको बताया गया था, लेकिन ध्यान देना है ये फार्मूला कब वैलिड है, जब आपका आवेश विरामावस्था से छोड़ा जाए, विरामावस्था से छोड़ा जाए, ठीक है, तब जा करके आपका ये फार्मूला क्या है, वैलिड है। तो यहाँ पर आवेश को विरामावस्था से छोड़ा जा रहा है, यहाँ पर इसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। तो यहाँ पर जब आवेश पहुँचेगा, इसका वेग कितना हो जाएगा। तो बताइए भाई, आवेश आपका 1 कूलम है, द्रव्यमान आपका 1 किलोग्राम है, v क्या है, विभवांतर है, v क्या है, विभवांतर है। लेकिन ध्यान देना, इस फार्मूले में विभवांतर का परिमाण लिया जाएगा, चिन्ह से मतलब नहीं है। इस फार्मूले में विभवांतर का क्या लिया जाएगा, परिमाण। हाँ, नहीं तो विभवांतर को आप यहाँ नेगेटिव रख दोगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, काल्पनिक नंबर आ जाएगा, वेग आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर
विभवांतर का परिमाण है। विभवांतर कैसे निकालेंगे? अरे भाई पॉइंट ए का विभव आ चुका है, पॉइंट बी का विभव आ चुका है, तो वी ए माइनस वी भी कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा विभवांतर। अरे 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 1, और 1 × 10⁴ विभवांतर आ जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से वी ए माइनस वी भी करेंगे तो आपको वी मिल जाएगा। वी क्या है, ध्यान है ना, वी विभव नहीं है, वी क्या है, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर है। ठीक, तो आप क्या करिएगा, विभवांतर निकाल करके यहाँ पर रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, वेग मिल जाएगा। ठीक, तो मतलब कि विभव में कुछ इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। हाँ, एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है। सवाल का देखिए अंत नहीं है कि मतलब मैं सारे सवाल बता ही दे रहा हूँ, आप लोग भी बुक से सवाल कीजिए, और बुक से सवाल करने के बाद अगर आपको सवाल में प्रॉब्लम हो तो कोई भी बुक से सवाल आप लोग करिए। अगर सवाल में आपको प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, उस सवाल को फ़ोटो खींच करके इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग सेंड कीजिए, तो आपको सवाल सॉल्व करके दे दिया जाएगा। ठीक, और आपको बता भी दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो चलिए भाई और देखते हैं सवाल कुछ, नंबर को नोट कर लीजिए। चलिए, अब जैसे मान लीजिए कि ये आपका Q आवेश है और ये मान लीजिए -3 Q आवेश। ये Q आवेश और ये क्या है, -3 Q आवेश, और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं 2 मीटर है। कितना है, 2 मीटर। अब कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। मतलब उस पॉइंट का पोजीशन आपको बताना है, मतलब कहाँ पर विभव शून्य होगा। पिछले चैप्टर में हम लोग ऐसे ही सवाल किए हैं, पूछा जाता था कहाँ पे कोई आवेश रखा जाए जिससे कि बल ना लगे, या कहाँ पे वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मतलब इस निकाय में आपका जो दोनों आवेशों को मिलाने वाला लाइन है, उस लाइन के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। तो ध्यान देना है कि देखिए, जब हमसे पूछा गया था वैद्युत क्षेत्र कहाँ शून्य होगा, तो अगर दोनों आवेश सजातीय होते थे, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो वो पॉइंट हमेशा बीच में मिलता था, आवेशों के बीच में कहीं मिलता था लाइन पे। और अगर दोनों आवेश विजातीय होते थे, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो हमेशा कम परिमाण वाले आवेश की ओर मिलता था, बाहर मिलता था, बाहर आवेशों के मिलाने वाली लाइन पर बाहर मिलता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 पॉइंट आपको मिलेंगे, मतलब कि बीच में भी और बाहर भी। यहाँ पर क्या होगा, मतलब दोनों जगह संभव है विभव शून्य होने का, बीच में कहीं और बाहर कहीं, मतलब कम परिमाण वाले आवेश की ओर कहीं संभव होगा। तो चलिए भाई ध्यान देते हैं, ये सवाल आपका हो जाएगा, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। ठीक, तो देखिए ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया, 2 पॉइंट मिलेगा। कितना पॉइंट, 2 पॉइंट। एक तो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, मतलब एक तो आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर बीच में कहीं आवेशों के, और एक तो बाहर, और वो भी कम परिमाण वाले आवेश की ओर। उसका लॉजिक आपको बताया गया था पिछले वाले चैप्टर में। चलिए भाई ध्यान दीजिए, तो मान लेते हैं एक पॉइंट आपका यहाँ पर है ए, यहाँ पर विभव क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। और मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर है बी, यहाँ पर भी विभव क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। पॉइंट ए पर विभव शून्य मिलेगा और पॉइंट बी पर विभव शून्य मिलेगा।
चलिए ये दूरी क्या मान लेते हैं x, और ये दूरी क्या मान लेते हैं, चलो y मान लेते हैं। तो हमें x बताना है और y बताना है। तो पहले a पर बात करते हैं, a पर। तो बताओ भाई a पर विभव शून्य कब होगा, जब इसका विभव और इसका विभव दोनों का विभव का जो योग है वो शून्य हो जाए। मतलब इसका विभव यहाँ पर और इसका विभव यहाँ पर, मतलब मान लेते हैं इसका विभव यहाँ पर, इसका विभव यहाँ पर क्या है v1 है, और इसका विभव यहाँ पर क्या है v2 है। तो जब v1 और v2 का जो योग है वो क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा, तभी तो a पर विभव शून्य होगा। तो चलिए भाई v1 मतलब इसका विभव हो जाएगा 1/4 पाई f(0) और q कितना है q, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है x, और इसका विभव यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई f(0) और q कितना है -3q, और दूरी कितना है, टोटल दूरी 2 है, तो ये कितना बचा 2 - x बराबर क्या हो गया 0। अब आपका ये कॉमन निकल के उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, q भी 0 हो जाएगा उधर जाके। तो आपका यहाँ क्या बचेगा 1/x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा -3, 2 - x बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको आप सॉल्व करके x का मान निकाल सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार आप लोग पॉइंट B पर क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। कैसे भाई, वही काम यहाँ भी करना है। पॉइंट B पर जो विभव होगा वो भी क्या होगा, शून्य होगा, सवाल में कह रहा है। तो शून्य कब होगा, जब इसका विभव प्लस इसका विभव, मतलब v1 + v2 क्या हो, शून्य होना चाहिए। तो v1 मतलब इसका विभव और v2 मतलब इसका विभव यहाँ पर पॉइंट B पर। तो v1 में 1/4 पाई f(0) और आवेश कितना है q, और दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है y। और फिर देखो ध्यान दो, इसका विभव यहाँ पर, तो 1/4 पाई f(0) रहेगा ही, आवेश कितना है -3q, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है y है। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा 2 + y। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, y का मान यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार विभव पर आधारित सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और बाकी सवाल आप लोग बुक से कीजिए, जो भी बुक आपके पास हो। और बाकी अगर समस्या आपको हो रही हो तो उसका सल्यूशन हमने आपको बता दिया है कि व्हाट्सएप पर आप फ़ोटो खींच के भेजेंगे तो हम सवाल आपको लगा के वीडियो के माध्यम से मतलब बता